नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी द्वारा सैकड़ों ड्रीम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए जो बहुत सारे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में नरेंद्र मोदी की हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया, चाहे वो ऑपरेशनल हो या फिर ना हो। वीडियो पूरी एंड तक देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्वाइज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली ड्रीम प्रोजेक्ट जो बनाकर पूरा किया गया है, जिसका नाम है चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर के रेसी डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज के रूप में बनाया गया है, जिसकी हाइट तकरीबन 359 मीटर है, यानी कि 1178 फीट ऊंची है, जो स्टील और कंक्रीट के आर्क शेप में इस ब्रिज को बनाया गया है। नवंबर 2017 में इस ब्रिज को बनाने का प्रस्ताव पास किया था, जो अप्रैल 2021 में इसे चेनाब रेल ब्रिज को पूरी तरह से बनाकर पूरा कर लिया गया है। बट कुछ टेक्निकल टेस्टिंग की वजह से अभी से इनॉग्रेट नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2022 तक इस ब्रिज को ऑपरेशनल होना है। ऐसे में देखना जरूर होगा कि ये जम्मू कश्मीर का चेनाब ब्रिज, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज के रूप में बनाया गया है, उसकी कब ऑपरेशनल होनी है। वहीं नरेंद्र मोदी की दूसरी ड्रीम प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो गई, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम प्रोजेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के तहत बनाया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम के रूप में बनाया गया है, जहां एक साथ तकरीबन 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर मैच को देख पाएंगे। अगर इस स्टेडियम को मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो पहली बार 1983 में इस स्टेडियम को बनाया गया था, जो बाद में 2006 को रिनोवेशन करके इसे इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप में तैयार किया गया था। बट 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत इस स्टेडियम को पूरी तरह से डेमोलिश करके इसे 8,000 करोड़ की लागत से दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम के रूप में 24 फरवरी 2021 को पूरी तरह से बनाकर पूरा किया गया, जिसे 63 एकड़ के रूप में इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम के साथ साथ दुनिया की सबसे हाईटेक वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया गया, जहां स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स के साथ साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं नरेंद्र मोदी की तीसरी ड्रीम प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाँ जी दोस्तों, बनारस की सकरी गलियों में गंगा नदी के तट पर सिचुएटेड काशी विश्वनाथ मंदिर आज नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत एक विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में भव्य तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लिया गया है। बट इस कॉरिडोर को बनाना नरेंद्र मोदी के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास काफी पुराने घर थे, जिसे तोड़कर इसे बनाया जाना था। बट आज जब यहाँ पे आप जाओगे तो इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में सभी घरों को तोड़कर एक प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से इस कॉरिडोर को गंगा नदी से मिलाने का काम किया। मार्च 2019 में नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसे आज के डेट में पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। अभी रिसेंट में ही नरेंद्र मोदी द्वारा इस कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया गया है। इतना ही नहीं, इस विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के सभी एरिया को, चाहे घाट हो चाहे फिर आसपास के जितने भी प्लेसेस हो, उन सभी को एक स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तो बनाकर पूरा कर लिया गया है, बट अब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर जितने भी आसपास के एरिया हैं जिसे इसके तहत डेवलप किया जाना है, वो कब तक डेवलप होगा। वहीं नरेंद्र मोदी की तीसरी ड्रीम प्रोजेक्ट है अटल टनल प्रोजेक्ट। 6 मई 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया टनल प्रोजेक्ट 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग के रूप में बनाया जाना था। बट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जानने के बाद इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 8 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ और फिर 2009 में इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, जिसे सोनिया गांधी द्वारा इसे शुरू किया गया था। 2012 तक इसे बनाकर पूरा किया जाना था, बट दुर्भाग्य से ओनली 3.5 किलोमीटर तक इस टनल को बनाकर पूरा किया गया, जो 2013 में 30 मीटर का ऊपरी हिस्सा को पूरी तरह कोलैप्स करने के बाद यह पूरा काम रोक दिया गया। और फिर से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इसे पूरी तरह से एक अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया गया। 2016 तक 7.6 किलोमीटर का काम पूरा करके आज सितंबर 2020 को पूरी तरह से बनाकर पूरा भी कर दिया गया, और अभी यह टनल पूरी तरह से ऑपरेशनल है। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है
कि यह ऑल वेदर रोड के रूप में इसे 9 किलोमीटर लंबी हाईवे को बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची 10,000 फीट ऊंची टनल के रूप में से बनाया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी की अगली ड्रीम प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो गई है, जिसका नाम है सोमनाथ टेम्पल कॉरिडोर। हम सभी को पता है कि मुस्लिम रूलर्स द्वारा बार बार लूट कर तोड़ा गया सोमनाथ मंदिर को पहली बार 1783 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर परिसर को बनाया गया था, जो आजाद भारत में सरदार पटेल ने इसकी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत से डेवलप करने के बारे में योजना बनाई, जिसका विरोध भी हुआ, जिसका नेहरू ने विरोध भी किया, बट तुरंत ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में आई थी, उस वक्त से लेके आज यह पूरी तरह से एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तैयार कर लिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ों को निर्माण किया जाना है, रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है, इको विलेज के रूप में डेवलप किया गया, और भी बहुत सारे इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए। बट मंदिर परिसर को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि सोमनाथ मंदिर के आसपास के एरिया को कब तक पूरी तरह से डेवलप किया जाता है। वहीं अगला कंप्लीटेड ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात के नर्मदा वैली में बनाया गया सरदार पटेल की दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू के रूप में इसे नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया, जिसकी हाइट तकरीबन 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची है, जिसे पहली बार 2010 को इसका एक सपना देखा गया था और 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करके 31 अक्टूबर 2018 को इसे पूरा कर लिया गया था और 31 अक्टूबर 2018 को पूरी तरह से बना करके इसे इनॉग्रेट भी कर दिया गया था। वहीं नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत इस पूरे स्टैचू यूनिटी कॉम्प्लेक्स को एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसे आने वाले टाइम में बेहतरीन हाईटेक पार्क के रूप में से देख सकते हैं। वहीं अगला ड्रीम प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी तरह बनाकर तैयार कर लिया गया, जिसका नाम है केदारनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 2013 में फ्लड में पूरा मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में एक प्लान तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे केदारनाथ टेम्पल कॉरिडोर के विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप किया गया। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को डेवलप करने की योजना भी है, जिसे 4 धाम एक्सप्रेसवे और रेलवे से कनेक्ट भी किया जाना है, जिससे सभी यात्री आसानी से चारों धामों को घूम सकेंगे और दर्शन कर पाएंगे। बट केदारनाथ को अभी पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ अभी मंदिर परिसर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, बट इसके तहत आसपास के एरिया को बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में टूरिज्म को देखते हुए इसे डेवलप किया जाना है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। तो गैस ये थे कुछ नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन से वो रह गए, छूट गए, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।